एवरीवन, आई एम स्नेहा और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑन पैसिव और बाकी MLM कंपनी से रिलेटेड हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऑन पैसिव से रिलेटेड हर एक अपडेट आप तक पहले पहुँचे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है जिसमें MCA रजिस्ट्रेशन से लेकर के मार्केटिंग कैंपेन सब कुछ कवर्ड है। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन पैसिव सबके लिए कैसे बराबर मार्केटिंग करेगी, यानी कि अगर कोई एक बड़ा लीडर है और एक छोटा लीडर है तो क्या जो मार्केटिंग कैंपेन चलेगा वो दोनों के लिए बराबर होगा। तो इसका जवाब देते हुए गुशविंदर ढिल्लन सर ने कहा था कि सबको बराबर में रख करके ही सब कुछ आना है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी को नहीं जानती है, वो नहीं जानती है कि कौन बड़ा लीडर है और कौन छोटा लीडर है। वो बस ये देखेगी आपकी ज्वाइनिंग डेट और टाइम क्या है, उसी हिसाब से आपको पैसे देगी, ना कि आपको कौन जानता है और कौन नहीं जानता है। एग्जाम्पल देते हुए सर ने बताया था कि 16 सितंबर 2018 में मैं मान के चलता हूँ कि मैं भी ज्वाइन हुआ और आप भी उसी डेट पे ज्वाइन हुए हैं, पर मुझे पूरी दुनिया जानती है और आपको कोई नहीं जानता। उन्होंने बताया कि 3 साल में मुझे दुनिया जानने लगी, आपको कोई नहीं जानता, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग जो है सेम डेट पे हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी कि मेरे साथ साथ आपको भी उठा लेगी उसी डेट में। अगर 1 सेकेंड पहले भी आप मुझसे पहले ज्वाइन हुए हैं तो मेरी आईडी जो है आपके नीचे जा करके लग जाएगी और वो सारे के सारे 1-1.5 लाख लोगों का फ़ायदा आपको मिल जाएगा। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है बड़े लीडर्स और छोटे लीडर्स के बीच में, यहाँ सब बराबर है। ये एक लेवल का सिस्टम है, बस यहाँ मैटर करती है आपकी ज्वाइनिंग कि किस डेट और टाइम पे आपने ज्वाइनिंग की है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन MCA, यानी कि ऑन पैसिव का MCA में रजिस्ट्रेशन का स्टेटस क्या है। तो सर ने बताया कि ऑन पैसिव पार्टनरशिप फॉरम 2018 से ही चल रही है इंडिया में। दिसंबर 2018 से पार्टनरशिप फॉरम बनी थी। कंपनी के टैक्सेस जा रहे हैं, TDS वगैरह जा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी जा रही है और भी बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश यहाँ पे की थी MCA में, बट वहाँ पे किसी ने पंगा ले लिया था। ऑन पैसिव का इंडिया में डिले होने का कारण 50% दोस्तों इंडिया ही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी सिस्टम को की टांगे खींचते हैं, उन्हें आने नहीं देते हैं। तो इसीलिए जो MCA में रजिस्ट्रेशन था, जो हमने पिछले देखा था कि किसी ने रजिस्ट्रेशन वहाँ पे किया हुआ था ऑन पैसिव प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, तो इसके बारे में सर ने कहा कि किसी ने अपने नाम से वो डोमेन कह लो या फिर कंपनी का नेम कह लो वो बुक करवा लिया था। फॉर सम रीजंस वो 40 दिन या 21 दिन रहता है। तो दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि 100 अदर रीजंस है एक IT कंपनी को काम करने के लिए। सारा कुछ कंपनी ने किया हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी शायद नई वेबसाइट में हमें देखने को मिल जाएगी, और लीगल एक टीम होगी या कुछ पर्सन्स होंगे जो वेबिनार में आपको सारा कुछ बताने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो जितना भी कुछ आपके दिमाग में अगर लीगैलिटी को लेकर के प्रॉब्लम है तो वो क्लियर हो जाएगा। और सर ने ये भी कहा कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में है, अभी कंपनी अपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकती। उन्होंने एग्जांपल दे करके कहा कि अगर हमारा कोई घर है और कोई आकर के उसमें रह रहा है टेनेंट, और वो मुझसे मेरे घर के पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो मैं उसे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं उसे कहूँगा अगर आपको रहना है तो आप रहिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकता। तो कंपनी भी अभी कुछ नहीं दिखा सकती, वो खुद ऐश मुफारा आएंगे, वो बताएंगे एक एक चीज़ हमें। और उन्होंने ये भी कहा कि 2 मास्टर अटॉर्नी ऑलरेडी हैदराबाद में आ चुके हैं, तीसरा नेक्स्ट वीक ज्वाइन करने वाला है, यानी कि लॉयर्स जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। और ऑन पैसिव एक 100% लीगल कंपनी है, USA में रजिस्टर्ड कंपनी है, ये इंडिया में एज अ पार्टनरशिप फॉरम चल रही है। थर्ड क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन फ़ी हमें कब पे करनी है। तो इसके बारे में ढिल्लन सर ने कहा कि हार्ड लॉन्च जब अनाउंस होगी उसके ठीक 10 दिन पहले हमारा स्ट्रक्चर सेटअप होना है।
तो हमें मौका दिया जाएगा, तब हमें पे करना है। वो जब कहा जाएगा तब बेसिकली ऑन पैसिव की साइट पर हमें माइग्रेट जब हम हो जाएंगे, हमारा सब कुछ ऑन पैसिव में शिफ्ट हो जाएगा, तो एक बार सब कुछ चेक हो जाएगा कि सारा कुछ वर्क कर रहा है या नहीं। जब सब कुछ सेटअप हो जाएगा तो हमें ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा और तब हमें पे करनी है सब्सक्रिप्शन फी। फोर्थ क्वेश्चन, सॉफ्ट लॉन्च के बाद पेंडिंग फाउंडर्स आते हैं तो जिस टाइम पे उन्होंने रजिस्टर करवाया था सॉफ्ट लॉन्च से पहले, क्या उन्हें वही पोजीशन मिलेगी? तो इसके बारे में सर ने कहा कि नहीं, वो पोजीशन आपको नहीं मिलेगी। आपकी जो आईडी अगर आप सॉफ्ट लॉन्च के बाद लगाते हैं तो जिस टाइम पर आप रजिस्टर करते हैं आपको वही करंट डेट और टाइम मिलेगी। और दोस्तों आप सभी जानते हैं यहाँ पर टाइम और करंट डेट की क्या वैल्यू है। ये मैंने आपको मार्केटिंग जब मैं पहला क्वेश्चन कर रही थी तभी मैंने आपको समझा दिया था। यहाँ पर आपकी पोजीशन मैटर करती है। तो सॉफ्ट लॉन्च के बाद जो भी आ रहा है वो सेकेंडरी फाउंडर बन करके आ रहा है, ना कि प्राइमरी फाउंडर। तो फ़ायदे भी जो मिलेंगे उसमें थोड़ा बहुत तो इधर उधर होना ही है। फिफ्थ क्वेश्चन, सॉफ्ट लॉन्च में जब हमारी मार्केटिंग कैंपेन चलेगी तो कितने फाउंडर्स की लिंक जाएगी? तो इसके बारे में सर ने कहा कि हर किसी की लिंक मार्केटिंग कैंपेन में जाएगी, चाहे वो एक छोटा लीडर हो या बड़ा लीडर हो, यहाँ सभी की लिंक जानी है, सभी की लिंक से मार्केटिंग कैंपेन चलना है। और पे आउट के बारे में भी सर ने कहा कि हार्ड लॉन्च के बाद जब कंपनी आपका पहला पेमेंट आएगा, फर्स्ट डे को ही आप 5 मिनट का भी जो आपका पेमेंट है उसे भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विड्रॉ की कोई क्राइटेरिया सेट नहीं रहेगी। आप 1 सेकेंड पहले आया हुआ भी पेमेंट इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो आई होप दोस्तों आज के ये क्वेश्चंस आप सभी को अच्छे लगे हो। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच।